हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई एकेडमी के इस चैनल पर। ठीक है बेटा, हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चंस करने के बाद से ठीक है, हमने क्या किया था, आपको कुछ चैप्टर की समरी बताया था। उसमें हमने कुछ क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या था, जो फीचर्स था वो हमने बता दिया था। जैसे पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है, वैसे हमने वहां तक सिलोम तक बता दिया था। कहाँ तक बताया था? सिलोम तक बता दिया था। पिछला वाला जो लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 7 था। ये वाला क्या है बेटा, लेक्चर नंबर 8 है हमारा। तो इस लेक्चर नंबर 8 में मुझे करना क्या है बेटा, सबसे पहले हम ये समझेंगे, ठीक है ना। तो हम इस चैप्टर में बेटा हम क्या करेंगे, चैप्टर की समरी को करेंगे। चैप्टर समरी करने के बाद से आपको क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आप आराम से लगा पाओगे बिना लोड लिए हुए। ओके, आइए मैं आपको दिखाता हूं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था। आपको पता है हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था? हाँ सर, यही तो किया था। ठीक है, ये क्या है बेटा हमारा, ये है सिलोम। सिलोम क्या होता है? सिलोम इंटरनल स्पेस बिटवीन गट एंड बॉडी वॉल। गट और बॉडी वॉल के बीच का जो जगह होता है उसे ही क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं। क्या कहेंगे? सिलोम कहेंगे। अगर आप देख पाओगे, मैं ये बेटा कल बता दिया था, अगर आप देख पाओगे, अगर आप ये देख पाते हो तो लिखा है इंटरनल स्पेस कैविटी विच फॉर्म बाय मीजोडर्म। तो पहला सवाल पूछेगा, पहला सवाल पूछेगा कि क्या ही पूछेगा बताइए ना, पूछेगा ये बेटा कि सिलोम बना किससे है? तो बताओगे मीजोडर्म से बनता है। किससे बनता है? मीजोडर्म से। आपको पता है ना मीजोडर्म क्या होता है? हाँ सर, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक वाले को ही एक्टो मीजो एंडो, उसी से क्या होता है, ये सिलोम बना होता है। सिलोम किससे बना होगा बेटा? तो सिलोम बना होगा मीजोडर्म से, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर ये क्या है बेटा, ये हमारा है माउथ है। क्या लिखा है? ये माउथ है। माउथ और इंटरनल ये वाला ये इसे हम क्या कहते हैं? गट कहते हैं, गट। आप देख पाएंगे नीचे लिखा है गट। तो यहां पर जो गट लिखा है और ये वाला, ये बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल है। तो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच का जो स्पेस होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? सिलोम बोल देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा हो गया सिलोम। क्या हो गया? सिलोम हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे तो इंटरनल स्पेस कैविटी विच फॉर्म बाय मीजोडर्म एंड प्रेजेंट बिटवीन आउटर बॉडी वॉल एंड गट बॉडी वॉल। गट बॉडी वॉल से ही क्या बना होता है बेटा? सिलोम बना होता है। ये हमने पिछले वीडियो में बता चुके थे, ठीक है, आप देख भी चुके थे ये वाला। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया ये टाइप्स ऑफ सिलोम। तो टाइप्स ऑफ जो एनिमल्स है बेटा, कितने टाइप्स के एनिमल है? 3 टाइप्स के हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम। 3 टाइप्स के एनिमल्स है। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर क्या होगा? ए सिलोमेट। दूसरे नंबर पर स्यूडोसिलोमेट। ए सिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट। ए सिलोमेट क्या होता है? 2 टाइप्स का होगा। पहले नंबर पर डिप्लोब्लास्टिक ऑसिलोमेट, दूसरे नंबर पर ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। डिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट का मतलब क्या होगा? जिसमें एक्टो और एंडोडर्म प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। इसका एग्जाम्पल क्या है? सीलेंट्रेटा टीनोफोरा। तो क्वेश्चन पूछेगा बेटा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा कि असिलोमेट यानी कि डिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट किसमें पाया जाता है? तो आपको पता होगा सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, आप आगे देखेंगे तो दूसरे नंबर पर आ रहा है ट्रिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट। ट्रिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट में क्या क्या प्रेजेंट होगा? एक्टोडर्म, मैं पूरा नाम लिख रहा हूं देखिएगा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, 1 मिनट 1 मिनट बेटा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और
एंडोडर्म। ये 3 टाइप्स के एंडोडर्म्स होते हैं, जिसे हम नाम क्या देते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल देते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल देंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। आप देख पाएंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है ना, प्लेटीहेल्मिन्थीज इसका क्या है, एग्जाम्पल है। तो यहां देख बेटा, यहां पर सबसे बाहर वाला ये वाला जो एरिया है, ठीक है ना, ये वाला जो एरिया है बेटा, देखना जो मैं अभी ड्रा कर रहा हूं, सबसे बाहर वाला है। उसके बाद ये जो रेड कलर से बेटा, ये डबल मतलब कि मिडिल लेयर। उसके बाद ये वाला तीसरा लेयर है। ठीक है ना, तो सबसे आउटर लेयर जो है वो क्या है, एक्टोडर्म। दूसरा वाला मीजोडर्म, तीसरा वाला एंडोडर्म। ये 3 क्या है बेटा, 3 डर्म है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म है। ठीक है ना, तो पूछेगा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑसिलोमेट क्या होगा, तो वहां बता देना बेटा प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्या बोल दोगे, प्लेटीहेल्मिन्थीज पाया जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में। ठीक है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में ये पाया जाता है। ओके, इसके बाद आया हमारा, ठीक है ना, इसके बाद से आ गया बेटा स्यूडोसिलोमेट। तो ये वाला स्यूडो का मतलब क्या होता है, स्यूडो का मतलब होता है फाल्स, और असिलोमेट या सिलोमेट। तो स्यूडोसिलोमेट का मतलब क्या होगा बेटा, समझना ध्यान से। इसमें ना बीच में क्या हो जाएगा, बीच में बेटा पैचेस आ जाएंगे, बीच में आउट पैचेस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, आउट पैचेस। तो एक यहाँ एक्टोडर्म होगा, देखिएगा सबसे आउटर लेयर एक्टोडर्म होगा, फिर क्या होगा, मीजोडर्म होगा, मीजोडर्म होगा, और यहां पर ये वाला एंडोडर्म। एंडो, अंतर क्या है कि जो मीजोडर्म है ना, जो मीजोडर्म है वो थोड़े से इनके कंपैरिजन में अलग हो जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक डायग्राम में। तो स्यूडोसिलोमेट क्या होगा बेटा, ये वाला स्यूडोसिलोम हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल राउंड वर्म होगा या एस्केहेल्मिन्थीज। क्वेश्चन पूछेगा कि एस्केहेल्मिन्थीज में क्या स्यूडोसिलोमेट पाया जाता है, तो कहोगे हाँ पाया जाता है। मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आता है इसका, ठीक है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल पर। अच्छा, ये हो गया। तीसरे नंबर पर आया यूसिलोम। तीसरे नंबर पर क्या आ गया बेटा, यूसिलोम आ गया, आया यूसिलोम। तो यूसिलोम का मतलब क्या होगा बेटा, ट्रू। यू स्यूडो मतलब फॉल्स और यू मतलब ट्रू। तो यूसिलोम बेटा क्या होगा, देखो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। बीच में अब तक हमने क्या देखा था, बीच में हमने देखा था कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना था मीजोडर्म का, बट वो क्या हो गया बेटा, वो गायब हो गया, गायब हो गया, और बीच में ये ऐसे बेटा जुड़ गया है। और जो खाली वाला स्पेस है उसे ही हम क्या बोल देंगे, यूसिलोम बोल देंगे। क्या बोल देंगे, यूसिलोम बोल देंगे इसे। क्या बोलेंगे बेटा, यूसिलोम। तो यूसिलोम में क्या क्या प्रेजेंट है, यूसिलोम में प्रेजेंट है, देखना एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, जिसे यूसिलोम कहते हैं। अब ये जो यूसिलोम होता है वो वापस से बेटा कितने टाइप का हो जाएगा, 2 टाइप का हो जाएगा। 2 टाइप का हो गया ना, कौन कौन, साइजोसिलोम और
एंटेरोसिलोम। मैं आपको बता दूं, ये जो वाला जो मैं बता रहा हूं ना, ये वाला, ये ना नीट, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछता है बेटा। क्वेश्चन क्या होता है, नीट से भी पूछ लेता है यहाँ पर। तो साइटोसिलोम, अच्छा मैं बता दूं ये है क्या, देखना क्लास टेंथ में बेटा ये वाला नहीं दिया है, ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा दे रहा हूँ क्लास 11th के एनसीईआरटी से। क्लास 11th के एनसीईआरटी से बेटा मैं आपको ये दे रहा हूँ, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, सबसे पहला दो टाइप का होता है, एक साइटोसिलोम, दूसरा एंटेरोसिलोम। साइटोसिलोम का मतलब क्या होता है, फॉर्म बाय स्प्लिटिंग। साइटोसिलोम का मतलब क्या होगा कि स्प्लिटिंग हो जाएगा मीजोडर्मल टिश्यू। मीजोडर्मल टिश्यू क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा। कहिए तो मैं आपको दिखाऊं क्या, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। इसे मैं रोक रहा हूं, मैं आगे दिखा रहा हूं आपको क्या होगा। ये देख बेटा, यहां पर ये है बेटा हमारा एक इम्ब्रियो है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, एक इम्ब्रियो है। इम्ब्रियो ने जब क्या किया बेटा, डेवलप होना शुरू किया, तो बना क्या क्या, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। एक्टो, मीजो और इंडो। तो यहाँ पर ये वाला क्या है, मीजोडर्म है, सबसे बाहर वाला। तो मीजोडर्म क्या हुआ, जो मीजोडर्म हो गया वो अपनी साइज को बढ़ा लिया, ठीक है ना। तो जब साइज को बढ़ाया तो देखोगे ये स्प्लिट हो गया है। मीजोडर्म जो है बेटा वो यहाँ पर स्प्लिट हो गया है, ऐसे देखना जरा, ये वाला स्प्लिट हो गया है। तो ये हो गया हमारा साइजोसिलोम, साइजोसिलोम हो गया। अच्छा, एंटेरोसिलोम में क्या हुआ, ये आउट पैकेजिंग, जो मीजोडर्म होता है वो बाहर की तरफ आउट पैकेजिंग निकाल लेता है। बाहर की तरफ ये आउट पैकेजिंग निकाला है कि नहीं, देखिएगा मीजोडर्म है ये, जो क्या किया है, आउट पैकेज निकाल लिया है, बाहर की तरफ आउटर पैकेज निकाल लिया है, ठीक है ना। तो हम यहां देखेंगे, यहां देख बेटा, यहां देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि देखना, साइजोसिलोम, साइजोसिलोम स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्मल टिश्यू। जो मीजोडर्मल टिश्यू होता है वो स्प्लिट कर जाता है। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा और क्या हुआ, मोलस्का हो गया। एंटेरोसिलोम में क्या हुआ, फॉर्म बाय आउट पैकेजिंग ऑफ मीजोडर्मल टिश्यू। जो मीजोडर्मल टिश्यू था वो बाहर की तरफ आउट पैकेजिंग कर लिया। क्या कर लिया, आउट पैकेजिंग कर लिया। तो जब आउट पैकेजिंग किया बेटा तो स्ट्रक्चर बना कैसे, अभी मैंने आपको दिखाया था कि यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना था, ये वाला। यहीं से ये एक बाहर की तरफ पाउच बना लेता है, आउट पैकेजिंग क्या करता है यहाँ पर, बना लेता है। मैं अभी आपको आगे दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आउट पैकेजिंग जब बाहर निकाल लिया तो क्या हो गया, एंटेरोसिलोम। इसका एग्जाम्पल इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा से ये क्या हो गया, कॉर्डेटा हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आते हैं कि जो ये स्प्लिटिंग हो रहा है वो कैसे होता है। देख बेटा, ये स्प्लिटिंग कैसे हो रहा है, डायग्राम देखेंगे। जब आप डायग्राम देखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास बेटा एक इम्ब्रियो है। आपको पता है कि ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसे बनता है, बताइए, आपको पता है, पता है, मैंने बताया था। तो स्पर्म और ओवा आपस में मिलके ब्लास्टोमर बनाते हैं। देखो जिससे लिखा है ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर है या ब्लास्टोमर से ही मिलके बना होगा। तो ये इम्ब्रियो से बना ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर से क्या बन गया, साइजोसिलोम हो गया। यहाँ पर
जो मीजोडर्म है बेटा, जो मीजोडर्मल टिश्यू है, मीजोडर्मल टिश्यू स्प्लिट या स्प्लिटिंग, यहां पर मीजोडर्मल क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। तो जब स्प्लिट हुआ तो इसका नाम क्या हो गया, साइजोसिलोम। क्या हो गया बेटा, साइजोसिलोम हो गया। वापस से हम यहां आ जाएंगे तो ये वाला है बेटा हमारा एक इम्ब्रियो। देख बेटा प्लीज फोकस, इम्ब्रियो, इम्ब्रियो से क्या बना, देख बेटा इधर क्या क्या बन गया, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। जब ये बना तो ये वाला ना बीच वाला क्या है, मीजोडर्मल सेल है, मीजोडर्म है। ये वाला क्या है, एक्टो, फिर ये एंडो। तो देखना यहां पर हुआ क्या कि जो मीजोडर्म है, यहां पर जो मीजोडर्म है इसने क्या बनाना शुरू किया, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ। ये वाला क्या है हमारा सबसे आउटर वाला, सबसे आउटर वाला एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्म है। जो आउट पैकेजिंग है वो क्या है, आउट पैकेजिंग तो ये है, आउट पैकेजिंग जिसका नाम मीजोडर्म है। और ये वाला, ये एंडोडर्म है। ये क्या है, ये एंडोडर्म है, ठीक है, एंडोडर्म है। तो यहां पर ये बाहर की तरफ, मैं नीचे लिख रहा हूं, मीजोडर्मल, मीजोडर्मल, मीजोडर्मल टिश्यू आउट पैकेजिंग, आउट पैकेजिंग बना लिया। तो जब मीजोडर्मल टिश्यू आउट पैकेजिंग बनाता है तो हम उसे नाम दे देते हैं एंटेरोसिलोम। क्या नाम देते हैं, एंटेरोसिलोम। और ये वाला हमारा, ये वाला बेटा फाइनली बन गया क्या, ये बन गया, ठीक है, ये हमारा इससे क्या हो जाएगा, बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डायग्राम दोनों से मिलकर के बन जाएगा। एक डॉटर या एक एम्ब्रियो क्या होगा, आगे ग्रोथ कर जाएगा। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, देख बेटा इधर, इधर से देख, सीलोम क्या होगा, तो ये हमारा सीलोम है। सीलोम के बाद से टाइप्स ऑफ एनिमल्स में 3 टाइप्स का हो गया, ये इसका डायग्राम हो गया। बढ़ते हैं बेटा, अगला जो हमारा कैरेक्टर्स है वो है बॉडी प्लान। अगला जो कैरेक्टर्स है वो है बॉडी प्लान। आप वीडियो को पॉज करके आप तब तक ये लिख सकते हैं, ठीक है। 1 सेकंड दीजिए मुझे जरा। चलिए आइए बेटा, ठीक है, कि बॉडी प्लान, बॉडी प्लान क्या होता है, ठीक है। अरे गला सूख गया था, पानी तो पीना पड़ेगा ना, सॉरी। देखिएगा, जो हमारा 6 नंबर का कैरेक्टर्स है क्लासिफिकेशंस का, वो है बॉडी प्लान। क्या है, बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में पहले नंबर पर, बॉडी प्लान में पहले नंबर पर आता है सेल एग्रीगेशन। क्या आता है, सेल एग्रीगेशन आता है। दूसरे नंबर पर आता है ब्लाइंड सेक। और तीसरे नंबर पर ट्यूब विथ ट्यूब, जो क्या है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो बेटा हमारे पास 3 टाइप्स के बॉडी प्लान है, आपने देखा, देख रहे हैं बेटा। मैं आपको बताऊंगा कि सेल एग्रीगेशंस का
मतलब क्या होता है? सेल एग्रीगेशंस का मतलब होता है कि कोई भी मतलब कोई भी एनिमल्स बना किससे है बेटा? सेल से बना है। तो वैसा एनिमल जो सिर्फ सेल से ही बना है उसे ही हम क्या कहते हैं? सेल एग्रीगेशन। क्या कहेंगे? सेल एग्रीगेशन। या हम इसे बोल सकते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का मीनिंग हो गया ऐसे एनिमल जो सिर्फ सेल से मिलकर के बने हैं। तो जो सिर्फ सेल से मिलकर के बने हैं वो हो जाएगा हमारा बेटा पोरीफेरा। क्या आ जाएगा? पोरीफेरा आ जाएगा। और पोरीफेरा में क्या आ जाएंगे एग्जाम्पल? स्पॉन्ज, यूस्पॉन्ज, स्पॉन्जिला, 3 टाइप्स के आ जाएंगे बेटा हमारा स्पॉन्ज के अंदर। इसके बाद जो हमारा है, ठीक है, वो क्या है देखना जरा। इसके बाद वाला है ब्लाइंड शेक। ठीक है, ब्लाइंड शेक। ब्लाइंड शेक का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सुनिएगा और समझिएगा। क्या आपको पता है कि मैं बताया था पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज? क्या मैंने आपको पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज बताया था क्या? हाँ सर बताया था। पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज आपने क्या किया था? बताया था। तो जब पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज बताया था तो उसमें मैंने कहा था कि 2 टाइप्स का होता है। एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला होता है कंप्लीट, दूसरा होता है इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यहां पर क्या लिखा है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या आपको पता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होगा? जिसमें 2 ओपनिंग प्रेजेंट होता है। समझ रहे हैं ना हम लोग? इनकम्प्लीट का मतलब क्या होगा? एक ही ओपनिंग होगा, एक ही ओपनिंग से खाएगा और उसी से निकालेगा। आप देखेंगे तो ये हो जाएगा ब्लाइंड शेक। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आ गया हमारा? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये 3 ऐसे हैं जो क्या होंगे बेटा? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं तो प्लीज ऊपर देखिएगा और फोकस करिएगा। ये एक ऐसा एनिमल है, माउथ, या मैं इसे बोल दिया एनस। तो इसी से क्या होगा? फूड को अंदर लेगा और इसी के रास्ते फूड को बाहर निकाल देगा। ये हो गया। दूसरा जो डायग्राम है, इधर देखिएगा, दूसरा वाला डायग्राम। ठीक है, तो यहां से फूड अंदर जाएगा और यहां से वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाएगा। तो एक हो गया माउथ, दूसरा हो गया एनस। तो जब माउथ से खाना अंदर गया और दूसरी तरफ से बाहर आ गया, तो क्या हम इसे क्या बोल सकते हैं? ट्यूब विदिन ट्यूब। क्या हम इसे ट्यूब विदिन ट्यूब बोल सकते हैं? हाँ सर। क्या ये तुम्हें मैं जो डायग्राम बनाया हूं ये एक ट्यूब जैसे नहीं दिख रहा है? फूड यहाँ से अंदर जा रहा है और वेस्ट मटेरियल क्या हो रहा है बेटा? यहाँ से बाहर आ रहा है। तो एक ट्यूब बन गया है। क्या हो गया है? ट्यूब बन गया है। तो ट्यूब विदिन ट्यूब किसके अंदर पाया जाता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कि जो ट्यूब विदिन ट्यूब होता है वो 2 टाइप का है बेटा। 2 टाइप का है। पहले नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आएगा प्रोस्टोम।
दूसरे नंबर पर आएगा ड्यूटेरोस्टोम, प्रोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। आइए मैं इसे बताता हूं। तो यहां पर जो प्रो लिखा है, प्रो, प्रो का मतलब क्या हो जाएगा? पहले। प्रो का मतलब क्या हो जाएगा? पहले। हिंदी लिख रहा हूं बेटा, हिंदी देखिएगा। प्रो का मतलब हो जाएगा पहले, और स्टोम का मतलब क्या हो गया? स्टोम का मतलब हो गया माउथ। स्टोम का मतलब हो गया माउथ। अब कई लोग इसे सोचेंगे अरे सर को इंग्लिश तो पता ही नहीं है। नहीं बेटा, पता है, तुम्हें समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है। दूसरा है ड्यूटेरो। ड्यूटेरो का मतलब होता है बाद में, बाद में। और इस स्टोम का मतलब होता है बेटा माउथ, बाद में और माउथ। प्रो का मतलब पहले, ड्यूटेरो का मतलब बाद में। अब समझिएगा, प्रोस्टोम का मतलब क्या होगा? पहले, प्रोस्टोम में पहले क्या होगा? माउथ बनेगा। प्रोस्टोम में पहले माउथ बनेगा, उसके बाद कुछ और होगा। पहले माउथ बन गया, उसके बाद से क्या बना बेटा? उसके बाद से जाकर के प्रिमिटिव गट बना या कुछ और बना। ठीक है। तो पहले क्या बना? यहां पर फर्स्ट माउथ बन गया। पहले फर्स्ट माउथ बना और बाद में क्या बना? एनस बना। क्या बन गया? बाद में एनस बना। हमारे पास बेटा ये जो इम्ब्रियो है, इस इम्ब्रियो में पहले क्या बन गया? फर्स्ट माउथ बन गया, उसके बाद एनस बनेगा। इसलिए मैं लिखा हूं प्रो। प्रो मतलब पहले, स्टोम मतलब माउथ, मतलब पहले माउथ बनेगा, उसके बाद एनस बनेगा। दूसरे नंबर पर आता है ड्यूटेरोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम का मतलब क्या होता है? बाद में, और स्टोम मतलब माउथ, जिसमें फर्स्ट क्या बनेगा? फर्स्ट बनेगा बेटा एनस, और सेकंड क्या बनेगा? सेकंड बन जाएगा माउथ। सेकंड क्या बन जाएगा? माउथ। इधर क्या होगा? फर्स्ट माउथ और सेकंड क्या बन जाएगा? एनस। तो ये हमारा है बेटा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं। पहले नंबर पे प्रोस्टोम, दूसरे नंबर पे ड्यूटेरोस्टोम। प्रोस्टोम का मतलब क्या होता है? पहले माउथ बनेगा, फिर एनस बनेगा। ड्यूटेरोस्टोम में बाद में माउथ बनेगा, पहले क्या बनेगा? एनस बनेगा। मैं इसीलिए हिंदी में लिखा है बाद में माउथ बनेगा, पहले माउथ बनेगा। समझ रहे हैं ना? हाँ। आप, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल है एनेलिडा, मोलस्का, अर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटोस्टोम, प्रोटोस्टोम किसमें प्रेजेंट होता है? प्रोटोस्टोम किसमें प्रेजेंट होता है? तो अगर ये तीन ऑप्शन दिया होगा, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, तीनों में से कोई एक देगा, वही क्या होगा? सही आंसर होगा। प्लीज बेटा एग्जाम्पल याद करिएगा जरूर। चैप्टर में सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? उसका एग्जाम्पल याद करना। अगर एग्जाम्पल याद हो गया तो आप दुनिया का कोई भी, आप मैं बोल रहा हूं आपसे कि नीट से ऊपर का भी, अगर नीट पीजी में भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां से भी आप क्या करोगे? पकड़ करके लाओगे, सवाल को सॉल्व करके लाओगे। यूजी की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। ठीक है ना? प्लीज एग्जाम्पल को आप बेटा याद करिएगा। मैं अभी दिखा रहा हूं एग्जाम्पल। उसके बाद ड्यूटेरोस्टोम में इकाइनोडर्मेटा से लेकर के कार्डेटा तक आ जाएगा। इकाइनोडर्मेटा से कार्डेटा तक आ जाएगा। ठीक है। तो ये है बेटा हमारा, क्या आप लिख सकते हो अगर मन है तो? ओके। अब हम बढ़ते हैं बेटा अगले कंसेप्ट की ओर। तो सबसे आखिरी वाला जो हमारा कंसेप्ट है वो है सेगमेंटेशन। सबसे आखिरी नंबर पर जो आता है वो हमारा क्या हो जाता है? सेगमेंटेशन। ठीक है ना? सेगमेंटेशन का मतलब मैं बताऊं क्या होता है बेटा? विखंडन। अब कहोगे सर ये क्या होता है विखंडन? अरे विखंडन नहीं पता है? शरीर के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? डिजाइन प्रेजेंट होगा। शरीर के ऊपर ऐसे क्या प्रेजेंट होंगे?
डिजाइन देखिए ना, ये मान लो ये हमारे पास ये वाला है एनेलिडा। एनेलिडा में क्या है? अर्थवर्म है। एनेलिडा में अर्थवर्म है। तो अर्थवर्म के एनेलिडा जो है, अर्थवर्म के शरीर के ऊपर ऐसे सेगमेंट बने होते हैं, ऐसे सेगमेंट बने होते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन कहते हैं। ये जो सेगमेंटेशन होता है ये दो टाइप का होता है, दो टाइप का होगा, ठीक है। एक होता है ऊपर की तरफ ऐसा सेगमेंटेशन जो सिर्फ बॉडी के ऊपर ही होगा, मतलब कि एक्सटर्नल पे, बाहर वाला। मान लो मैंने यहाँ पर एक तुम्हारे लिए एक डायग्राम में बना रहा हूं, देखना जरा यहाँ पर। मान लो कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, मैंने कहा कि ये एक एनिमल है, ये एक एनिमल है सपोज, ठीक है ना, मन की आंखों से देखो समझ में आएगा। तो ये एक एनिमल है, इस एनिमल के ऊपर ना, इस एनिमल के ऊपर सिर्फ बाहर से क्या किया गया है? सेगमेंट दिया गया है, बाहर से सेगमेंट डाला गया है, अंदर से नहीं डाला गया है। तो देखोगे यहां पर क्या लिखा है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होगा? मेटामेरिक होगा। मेटामेरिक में क्या होगा? एक्सटर्नल डिवीजन करस्पॉन्ड इंटरनल डिवीजन, मतलब कि एक्सटर्नल डिवीजन के साथ साथ इंटरनल भी डिवीजन हो जाएगा। सुनो ना, कॉकरोच देखे हो? हाँ सर देखा हूं कॉकरोच। क्या कॉकरोच का हेड एब्डामन ज्वाइंट होता है क्या? हाँ सर ज्वाइंट होता है। वहां से वो हम टूट निकाल सकते हैं, आराम से निकल सकता है। अर्थवर्म का भी जहां से ज्वाइंटेड होता है, पकड़ के चेक करना, ऐसे मान लो ये अर्थवर्म है, इसके ऊपर ऐसे देखोगे तो ऐसे सेगमेंट बना होगा। नेरिस को भी तुम पकड़ोगे, उसके ऊपर भी क्या होता है? ऐसे सेगमेंट बना होता है। तो वो बाहर और अंदर दोनों की तरफ क्या होता है? वो सेगमेंट बना होता है। और एक क्या होता है? पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। सिर्फ क्या होता है? ऊपर का सेगमेंटेशन बना होता है। तो एग्जाम्पल किसमें किसमें होगा? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा में क्या होता है बेटा? सेगमेंटेशन बना होता है, ठीक है। किसमें किसमें? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा वाले में क्या होता है? सेगमेंटेशन बना होता है। तो मैंने आपको आज जो एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन का जो बेसिक होता है, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया, ठीक है ना, ये मैं बता दिया। अब अगर मैं आगे यहां से बढ़ूं तो ये जो हमने 7 कैरेक्टर्स आपको बताए हैं, तो आप समझ पाओगे कि इसका मतलब है क्या, ठीक है ना। इस चार्ट को आप जरा ध्यान से देखिएगा। इस अगर आप चार्ट को देखोगे तो आपको मिलेगा यहां पर एनिमेलिया। क्या है ये? एनिमिलिया। एनिमिलिया में ये मल्टी सेलुलर है। ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है बेटा? 2 टाइप का होता है। पहले नंबर पर सेलुलर लेवल, दूसरे नंबर पर टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या आता है? सिमेट्री आता है बेटा। सिमेट्री 2 टाइप के, पहले नंबर पर रेडियल, दूसरे नंबर पर बाइलेटरल और तीसरे नंबर पर क्या आता है? असिमेट्रिकल। क्या आता है? असिमेट्रिकल। सिलोम या बॉडी वॉल, तो क्या होगा? असिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट। क्या है? असिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट। तो विदाउट बॉडी कैविटी, जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? असिलोमेट। और जिसमें विथ फाल्स सिलोम, जिसमें फाल्स सिलोम प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? स्यूडोसिलोमेट। आइए अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाएगा? पोरीफेरा। फिर क्या आ जाएगा? सिलेंट्रेटा। रेडियल होगा टीनोफोरा, इसे स्नाइडेरिया भी कहते हैं।
तो ये है बेटा हमारा फाइलम का एग्जाम्पल, पोरीफेरा, सीलंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिथीज, एस्केहेल्मिथीज, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, ये हमारे पास फाइलम है। यही फाइलम को अब हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो पहले नंबर पर फर्स्ट फाइलम आएगा जिसका नाम क्या है बेटा, पोरीफेरा। फर्स्ट फाइलम क्या आ जाएगा, पोरीफेरा। तो इस चार्ट को अगर आप प्रिपेयर कर पाते हो, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का पूरा अभी तक मैं जो पढ़ाया हूं इसी चार्ट में क्या हो गया बेटा, बनकर तैयार हो गया। देखिएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग पहले नंबर का जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर का हमारा जो है बेटा वो है फाइलम पोरीफेरा। क्या है, फाइलम पोरीफेरा। तो फाइलम पोरीफेरा में उसे हम क्या बोल देते हैं, स्पॉन्ज बोल देंगे। बेसिकली इसे हम क्या बोल सकते हैं, स्पॉन्जेस बोल सकते हैं। तो ये वाले जो एनिमल्स आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, पोरीफेरा के अंदर आते हैं। किसके अंदर आएंगे बेटा, पोरीफेरा के अंदर आएगा। आइए अब इसके कैरेक्टर्स को हम सुनना स्टार्ट करते हैं। ओके, आजा। तो इसका पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, पोरीफेरा। तो जो पोर होता है, पोर का मतलब होता है होल। पोर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, होल। और फोर का मतलब क्या हो जाएगा, बियर। मतलब कि पोर बियरिंग को ही क्या कहते हैं, पोरीफेरा। आप देखोगे इस सारे एनिमल्स के ऊपर ऐसे पोर बना है, होल बना है, ठीक है ना। तो पोरीफेरा हो गया। मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल एनिमल्स। Among the approximately 15,000 sponge species are mostly marine. A few exist in brackish water and some 150 species live in fresh water. ये क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं, ड्रॉ फूड एंड वाटर इनटू द बॉडी। तो ये हमारे हैं, ठीक है। सम ग्रोथ हैबिट्स एंड फार्म स्पॉन्ज कैसे ग्रोथ करते हैं। तो रेड बियरिंग स्पॉन्ज मतलब रेड बोरिंग स्पॉन्ज, ये स्पॉन्ज बेटा, ये फिंगर स्पॉन्ज, ये इसके टाइप्स है, वो आगे की बात हम करेंगे। तो अब इसका जो कैरेक्टर्स है बेटा, इस वाले कैरेक्टर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।